हेलो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में आज हम लोग फिर जानेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था और पार्ट 1 में हम लोग जाने कि मौलिक अधिकार क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सभी चर्चा किए हैं और उसमें जाने थे कि हम लोग का मौलिक अधिकार जो है उसमें 6 मौलिक अधिकार थे और 6 मौलिक अधिकार में हम लोग 2 मौलिक अधिकार उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग का 4 मौलिक अधिकार बाकी था जिसमें हम लोग ये वीडियो में उसको कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसमें पार्ट 2 में। ठीक है, देखिए हमारा मौलिक अधिकार का तीसरा जो मौलिक अधिकार था, पहला और दूसरा क्या था? पहला था समता यानी समानता का अधिकार और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों हमने पढ़ लिया था। अब तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद देखते हैं तो ये 23 से लेके 24 तक इसमें बताता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना है? 23 से लेके 24 तक। देखिए ये सब आप लोगों को किताब में भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसका बड़ा रूप और किताबी भाषा में मिलेगा। ठीक है, इसको हम छोटा करके बताए हैं आपको और ऐसा बताने की कोशिश किए हैं कि आपको याद हो जाए। मेरा मकसद है आपको याद कराना। ठीक है, देखिए इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किसी प्रकार का अगर कोई लोग के साथ शोषण हो रहा हो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि आप कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास या फिर किसी भी न्यायालय के पास आप जाके इसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए अनुच्छेद 23 में बताता है कि मानव दुर्व्यापार, बालात श्रम और बंधुआ मजदूरी किसी से आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। देखिए मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मानव ऐसा व्यापार करता है जो सरकार उसको उस व्यापार का इजाजत ना दे, वैसा व्यापार कर रहा हो तो उसे मानव दुर्व्यापार कहते हैं। ठीक है, और बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवा सकता है, जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अब देखिए अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम प्रतिबंध। ठीक है, मतलब किसी भी कारखाने, किसी भी जगह 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, ये प्रतिबंध माना गया अनुच्छेद 24 को। देखिए 24 को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? 24 को हम लोग ऐसे याद रखते हैं, देखिए 24-14 इसमें 10 का अंतर आ रहा है ना, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कि 24 से 14 डायरेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए आप गड़बड़ाइएगा नहीं कि 23-24 में आखिर 23 में ये है कि 23 में ये है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे याद रखेंगे। देखिए इसके पीछे 4 और इसके भी पीछे 4 है ना, 14 वर्ष के कम उम्र बच्चों को। ठीक है, इस एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखते हैं। अब अगला क्या है? अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से 28 तक बताता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया आपका कि धार्मिक से जुड़े हुए कोई भी प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दिया गया। हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक स्थल और धार्मिक लोग हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं हमारे यहाँ, तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है और अलग अलग धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 25 इसमें कहता है कि कोई भी धर्म का आप मान सकते हैं। ठीक है, आपको प्रतिबंध नहीं है कि आप यही धर्म या फिर कोई भी धर्म उसको जबरन धर्म को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें प्रचार करने की प्रावधान दिया गया है कि आप कोई भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं और आचरण इसमें भी दिया गया है कि मैं उस धर्म का आचरण ले सकता हूं। यह अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन, कहीं भी आप धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं कि मैं यहाँ धार्मिक प्रबंधन लगा सकता हूँ या मंदिर बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। इसमें देखिए हम की पॉइंट को लिए हैं यहाँ। ठीक है, ना कि आपका यहाँ आपको किताब में क्या मिलेगा, एक लंबा लंबा लाइन दिया हुआ रहेगा, उसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये सब याद कीजिए, आपको इसी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित यानी जितने भी धार्मिक के अंतर्गत पैसे, मुद्रा, टैक्स आते हैं, ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा और उपासना के लिए उपस्थिति। अगर कहीं भी धार्मिक स्थल में
शिक्षा मिल रहा हो धार्मिक के बारे में, या फिर कोई भी धार्मिक स्थल में आपका धार्मिक के बारे में प्रचार हो रहा हो, तो आप वहां उपस्थित हो सकते हैं। कोई जबरन आपको नहीं कर सकता कि आप वहां जबरन उपस्थित नहीं हो सकते या फिर उपस्थित हो सकते हैं, आपका मन। ठीक है, ये हम लोग कर लिए। इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए हमारा 5वां मौलिक अधिकार क्या कहता है। 5वां मौलिक अधिकार कहता है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। 29 और 30 में दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें कहता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जितने भी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है इसमें दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है। 29 कहता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 5वां मौलिक अधिकार है ये हमारा कहता किस लिए है। तो सबसे पहले ये जो है ये अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है। ये दोनों जो है ना 29 और 30 अनुच्छेद, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है और ज्यादा इसमें प्रावधान उसी के बारे में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 29 में कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट तरीका से बताए हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का मतलब हो गया आपका कि जितने भी अल्पसंख्यक हमारे देश में हैं उनका हित करना, उनके बारे में सोचना, इसी के बारे में इसमें दिया गया है। देखिए हमारे जो देश है उसमें अल्पसंख्यक 6 तरह के समुदाय हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक माने जाते हैं 6 तरह के समुदाय को। सबसे पहले है मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और धर्म। ये 6 तरह के समुदाय हैं जिसको अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 30 में क्या कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। देखिए ये जो अल्पसंख्यक हैं वो अपना शिक्षा प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी अपना शिक्षा के लिए स्कूल खोल सकते हैं, विद्या दे सकते हैं। ठीक है, इसकी विद्या का कोई रोक नहीं है। ठीक है, हमारे देश में जो सेंट्रल लेवल है उसको तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये सब जो धर्म है अल्पसंख्यक वाले वो अपने धर्म को भी प्रचार कर सकते हैं और शिक्षा को भी प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक, अब अगला क्या कहता है, लास्ट हमारा 6 अनुच्छेद 32 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। आप सोचिएगा कि ये 30 के बाद डायरेक्ट 32 31 कहां गया। तो 31 जो है हमारा, हम बताए थे कि हमारा 7वां जो मौलिक अधिकार था, ये क्या बोलते हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा के 300A में जोड़ा गया, तो उसी में 31 को उसमें फेरबदल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट 32 को बताते हैं। तो 32 हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें बताता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण करता है। क्या करता है, संरक्षण करता है। अगर कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार कोई दूसरा व्यक्ति छीनना चाहता है या फिर उससे हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें उसको क्या बोलते हैं, आदेश दिया गया है इस तरह। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर ने इस मौलिक अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए क्या कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि संविधान की आत्मा, इस मौलिक अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, याद रखेंगे इसको। ठीक, अब देखिए जो अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो इसके बारे में याचिका वो जारी कर सकता है और इसके बारे में ये रीट जारी करता है। 5 तरह का रीट होता है। ठीक है, इसी मौलिक अधिकार में 5 तरह का रीट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, देखिए 5 तरह का रीट कौन कौन से, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी से आप लोग को याद हो जाएगा और ये 5 तरह का रीट आप लोग को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है हमारा परमादेश। दूसरा क्या है, परमादेश। सिर्फ हमको याद रखना है अभी के लिए। ठीक है, इसको हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे 5 तरह का रीट के बारे में, कि क्या क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख। ठीक है, प्रतिषेध लेख, और चौथा है उत्प्रेषण। चौथा क्या है, उत्प्रेषण। और 5वां है हमारा अधिकार
प्रक्षालेख, अधिकार प्रक्षालेख, ठीक है। इसको हम लोग 5 तरह का रीट याद रखेंगे। और पूछता है कि रीट जो है कितने प्रकार के जारी किए जाते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे कि 5 तरह के रीट जारी करते हैं। और कौन कौन होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्यक्षा लेख, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। हम लोग 6 तरह के मौलिक अधिकार पढ़ लिए। अब इसके बाद अगला वीडियो हम जल्दी लाएंगे, ठीक है। ये हमारा मौलिक अधिकार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो इस तरह का पसंद आ रहा है और आप लोग और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आए और जुड़े, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।